नमस्कार, आप देख रहे हैं STN न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। खबरों के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। देश प्रदेश, राजनीति, अपराध, मौसम और जन सरोकार से जुड़ी हर बड़ी और भरोसेमंद खबर लेकर हम हाजिर। सबसे पहले डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर एक नजर। राहुल सिंह चौहान ने रचा इतिहास, साउथ एशियन बॉडी बिल्डिंग के ओवरऑल चैंपियन बने। साइबर सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए हरियाणा ने की पहल। मानसून की तैयारियों की मुख्यमंत्री ने की व्यापक समीक्षा, प्रदेश भर में प्रभावी जल निकासी व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश। 1279 नई सरकारी बसों के शामिल होने से पंजाब सार्वजनिक परिवहन अवसंरचना के क्षेत्र में भारत का नंबर 1 राज्य बनेगा। हरपाल सिंह चीमा। मुख्यमंत्री मावाधिया सत्कार योजना, पंजाब भर की महिलाओं तक पहुंचा योजना का लाभ। पर्यावरण संरक्षण का संदेश, चंडीगढ़ सेक्टर 45C विद्यालय में वृक्षारोपण। धार्मिक स्थल पर देश की सबसे बड़ी लूट, अयोध्या राम मंदिर चंदे में गबन के आरोपों पर भड़की कांग्रेस, पीएम मोदी से मांगा जवाब। असम में चे गुवेरा पर सियासी घमासान, हेमंत का बड़ा बयान। भारत सिर्फ बाजार नहीं, ग्लोबल ग्रोथ का लॉन्च पैड, पीएम मोदी ने कहा। तो चलिए अब बढ़ते हैं आज की प्रमुख खबरों की ओर और बताते हैं आपको एक एक खबर विस्तार से। हर अपडेट, हर बड़ी जानकारी और हर अहम पहलू पर डालेंगे विस्तार से नजर, ताकि आप रहे पूरी तरह अपडेट। इंडियन बॉडी बिल्डर फेडरेशन मुंबई से जुड़ी चंडीगढ़ बॉडी बिल्डिंग एंड फिजिक्स स्पोर्ट्स एसोसिएशन ने आज बड़े गर्व के साथ राहुल सिंह चौहान को सम्मानित किया। राहुल ने चंडीगढ़ का प्रतिनिधित्व करते हुए 30 जून से 4 जुलाई 2026 तक भूटान में आयोजित 16वीं साउथ एशियन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप का ओवरऑल खिताब जीतकर इतिहास रचा। राहुल सिंह चौहान ने पहले 85 किलोग्राम बॉडी बिल्डिंग कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता और फिर ओवरऑल चैंपियनशिप जीतकर इतिहास रचा, जिसमें भारत का बड़ा मान हुआ। इस शानदार जीत के साथ वह ओवरऑल साउथ एशिया बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप जीतने वाले चंडीगढ़ के पहले एथलीट बन गए। अब वह इस साल के आखिर में होने वाले एशियाई और वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग चैंपियन में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। इस शानदार उपलब्धि के सम्मान करने के लिए चंडीगढ़ बॉडी बिल्डिंग एंड फिजिक्स स्पोर्ट्स एसोसिएशन ने चेयरमैन कुलविंदर सिंह, प्रेसिडेंट सूरजभान नैन, जनरल सेक्रेटरी नकुल कौशल, वाइस प्रेसिडेंट उपकार सिंह और प्रदीप नैन, ट्रेजरर विक्रम सिंह दूल, जॉइंट सेक्रेटरी अरविंद सिंह, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी संजय तोमर, लीगल एडवाइजर गुरकीरत सिंह, एग्जीक्यूटिव मेंबर्स रणदीप सिंह, दीपक मलिक, विकास कुमार, राम मेहर, सुरेंद्र सिंह, जसवीन कौर और गौरव थापर की अगुवाई में एक भव्य सम्मान समारोह आयोजित किया। यह सम्मान समारोह आज चंडीगढ़ के SHO बलदेव कुमार की गरिमामय उपस्थिति में आयोजित किया गया, जहां राहुल सिंह चौहान को उनकी ऐतिहासिक उपलब्धि और चंडीगढ़ व देश का नाम रोशन करने के लिए सम्मानित किया गया। चंडीगढ़ से संवाददाता हरमिंदर नागपाल की रिपोर्ट। हेलो एवरीवन, मैं नकुल कौशल, चंडीगढ़ बॉडी बिल्डिंग का जनरल सेक्रेटरी। हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं क्योंकि राहुल सिंह चौहान इन्होंने साउथ एशियन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में ओवरऑल टाइटल जीता है और हमारी स्टेट के पहले एथलीट बने हैं जिन्होंने ओवरऑल चैंपियनशिप जीती है। और अब मैं इनवाइट करूंगा हमारे प्रेसिडेंट और चेयरमैन सूरज जी को और कुलविंदर जी को। नमस्कार, मैं सूरज भान, प्रेसिडेंट चंडीगढ़ बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन, और मैं आज मुबारकबाद देना चाहता हूँ राहुल चौहान को, जिसने साउथ एशिया में ओवरऑल टाइटल जीता है। और ये हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है और हमारे पूरे हिंदुस्तान के लिए और चंडीगढ़ टीम के लिए, और बहुत खुशी है हमें। और आज जो ये प्रोग्राम हमने रखा है राहुल का सम्मान के लिए रखा है, और हम उम्मीद करते हैं भी जो एशिया और वर्ल्ड का सिलेक्शन भी राहुल का हो चुका है, और मुझे उम्मीद है राहुल एशिया और वर्ल्ड में भी हमारे हिंदुस्तान का नाम रोशन करेंगे, मेडल जीत के आएंगे। और बहुत बहुत मुबारकबाद राहुल को और हमारी इंडियन बॉडी बिल्डर फेडरेशन को भी और हमारी पूरी चंडीगढ़ टीम को भी।
थैंक यू सो मच। जय हिंद। मैं ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦਾ, ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ। थैंक यू, वेलकम। कितने बच्चे हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी द्वारा वर्ष 2026-27 के बजट में घोषित हरियाणा डिजिटल कवच पहल के अनुरूप राज्य में साइबर सुरक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने की दिशा में हरियाणा सरकार ने महत्वपूर्ण पहल की। इसी क्रम में सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार विभाग तथा सिटीजन रिसोर्सेस इंफॉर्मेशन डेवलपमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से राज्य डेटा के लिए साइबर सुरक्षा ढांचे को सुदृढ़ बनाने विषय पर चंडीगढ़ में राज्य स्तरीय परामर्श कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला को संबोधित करते हुए डाइटेक के निदेशक श्री समवर्तक सिंह खांगवाल ने कहा कि डिजिटल गवर्नेंस के तेजी से विस्तार के साथ साइबर सुरक्षा केवल तकनीकी विषय नहीं रह गई है, बल्कि सुरक्षा और प्रभावी नागरिक सेवाओं का अभिन्न आधार बन चुकी है। उन्होंने कहा कि सरकारें डिजिटल अवसंरचना और नागरिकों के डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विभागों के बीच बेहतर समन्वय, उभरती प्रौद्योगिकियों को अपनाना, निरंतर क्षमता निर्माण तथा सक्रिय साइबर सुरक्षा उपायों की प्राथमिकता देना समय की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा बजट में घोषित हरियाणा डिजिटल कवच के माध्यम से सभी सरकारी विभागों के लिए 24 घंटे 7 दिन थ्रेड इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा का त्वरित प्रतिक्रिया, अनिवार्य सुरक्षा मानकों का अनुपालन तथा नियमित सुरक्षा ऑडिट सुनिश्चित किए जाएंगे। इससे राज्य की साइबर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूती मिलेगी तथा सरकारी प्रणालियों एवं नागरिकों के डेटा की सुरक्षा अधिक प्रभावी होगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी ने मानसून के मद्देनजर प्रदेश भर में जल निकासी व्यवस्था, जल भराव की रोकथाम तथा संभावित बाढ़ प्रबंधन की तैयारियों की शुक्रवार देर रात व्यापक समीक्षा की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी उपायुक्तों, मंडलायुक्तों तथा सिंचाई, जन स्वास्थ्य, अभियांत्रिकी, शहरी स्थानीय निकाय विकास एवं पंचायत राजस्व, स्वास्थ्य तथा अन्य संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिए कि मानसून के दौरान सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समय रहते पूरी कर ली जाए, प्रदेश में कहीं भी जल भराव की स्थिति उत्पन्न न हो तथा आमजन को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी फील्ड में रहकर व्यवस्थाओं की नियमित निगरानी करें और किसी भी स्थिति में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री ने सभी उपायुक्तों को निर्देश दिए कि अपने अपने जिले में जल निकासी व्यवस्थाओं की नियमित समीक्षा करें तथा फील्ड स्तर पर प्रभावी निगरानी सुनिश्चित की जाए। जिन क्षेत्रों में जल भराव की आशंका रहती है उनकी पहले से पहचान कर वहां सभी आवश्यक प्रबंध समय रहते पूरे किए जाए। वर्षा के तुरंत बाद प्रभावित क्षेत्रों से पानी की शीघ्र निकासी सुनिश्चित की जाए ताकि जनजीवन सामान्य बना रहे और नागरिकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। 1279 नई सरकारी बसों के शामिल होने से पंजाब सार्वजनिक परिवहन अवसंरचना के क्षेत्र में भारत का नंबर 1 राज्य बनेगा। हरपाल सिंह चीमा। पंजाब के वित्त एवं परिवहन मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने आज यह घोषणा की है कि पंजाब 1279 नई सरकारी बसों को शामिल कर अपने सार्वजनिक परिवहन बेड़े का व्यापक विस्तार करेगा, जिससे सार्वजनिक परिवहन अवसंरचना के क्षेत्र में राज्य देश का नंबर 1 राज्य बनने की दिशा में अग्रसर होगा। इस विस्तार के साथ राज्य में सरकारी बसों की संख्या 2267 से बढ़कर 3546 हो जाएंगी, जो 56% की ऐतिहासिक वृद्धि होगी तथा पिछले 2 दशक में सबसे बड़ा विस्तार माना जाएगा। बेड़े के विस्तार के साथ साथ भगवंत मान सरकार यात्रियों की सुरक्षा सुविधा तथा अंतिम छोर तक बेहतर संपर्क सुनिश्चित करने के लिए डैश कैम, आंतरिक सीसीटीवी कैमरे, जीपीएस ट्रैकिंग प्रणाली तथा यूपीआई क्यूआर कोड आधारित इलेक्ट्रॉनिक टिकटिंग जैसी आधुनिक तकनीकों को भी लागू करेगी। मुख्यमंत्री मावाधिया सत्कार योजना, पंजाब भर की महिलाओं तक पहुंचा योजना का लाभ। पंजाब सरकार ने मुख्यमंत्री मावाधिया सत्कार योजना के तहत अब तक 1147 करोड़ की राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर
के माध्यम से राज्य की लगभग 33 लाख महिलाओं के बैंक खातों में सीधे जमा किए हैं। अनुसूचित जाति वर्ग की पात्र महिलाओं को 3 मासिक किस्तों के रूप में 1500 रुपए प्रति माह के हिसाब से कुल 4500 की राशि प्रदान की गई, जबकि अन्य सभी वर्गों की पात्र महिलाओं को 3 मासिक किस्तों के रूप में 1000 रुपए प्रति माह के हिसाब से कुल 3000 की राशि दी गई। यह राशि उन पात्र लाभार्थियों को जारी की गई जिनकी रजिस्ट्रेशन 25 जून 2026 तक हो चुकी थी। मुख्यमंत्री मावादिया सत्कार योजना के तहत पूरे पंजाब में रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया लगातार जारी है और अब तक 66 लाख से अधिक महिलाओं ने अपनी रजिस्ट्रेशन करवा ली है। जो महिलाएं अब रजिस्ट्रेशन करवा रही उन्हें अगली किस्त में शामिल मिल जाएगी राशि। पर्यावरण संरक्षण का संदेश। चंडीगढ़ सेक्टर 45C विद्यालय में वृक्षारोपण। भारतीय सांस्कृतिक ज्ञान के संस्थापक एवं संयोजक अनूप सरीन के नेतृत्व में गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 45C में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि डॉक्टर समर्थ खन्ना ने विद्यार्थियों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए पौधों के संरक्षण का संकल्प दिलाया। विद्यालय के प्रिंसिपल संजीव सिंगला ने भारतीय सांस्कृतिक ज्ञान चंडीगढ़ द्वारा समाज एवं पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि संस्थापक एवं संयोजक अनूप सरीन के नेतृत्व में समाज सेवा, पर्यावरण संरक्षण तथा भारतीय संस्कृति के संवर्धन हेतु उल्लेखनीय कार्य कर रही है। उन्होंने संस्था के इस जनहित अभियान की प्रशंसा करते हुए कहा कि प्रयास समाज के लिए प्रेरणादायक है। इस अवसर पर भारतीय सांस्कृतिक ज्ञान के सदस्य और स्कूल के सभी स्टाफ मौजूद रहे। इस मौके पर मनोज भारद्वाज, राजेश गुप्ता, सुशील जैन, अमित अग्रवाल, सत्येंद्र शर्मा, प्रताप, नितिन, सुभाष चंद्र, नरेश गोयल, विश्व गुप्ता, बीके जोशी, रूबी गुप्ता, राजेश गोयल, अशोक बीज, भगत सिंह, कुलविंदर कौर, सालोनी, राहुल, हितैषी, तस्नु अरोड़ा, गुरशरण कौर, रोजलीन, मनप्रीत कौर, सतीश कुमार, अरविंद ठाकुर भी हाजिर थे। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने शनिवार को अयोध्या के राम मंदिर को मिले चंदे और सोने के कथित गबन को लेकर केंद्र सरकार और संघ परिवार पर तीखा हमला बोला है। वेणुगोपाल ने इसे भारत में किसी धार्मिक स्थल पर अब तक की सबसे बड़ी लूट करार दिया है। उन्होंने इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर गंभीर सवाल खड़े करते हुए कहा कि आगामी संसद सत्र में कांग्रेस इस पर प्रधानमंत्री से सीधे जवाब मांगेगी। केरल के प्रसिद्ध गुरुवायूर मंदिर के बाहर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि ये मामला सिर्फ पैसों की हेराफेरी नहीं बल्कि देश के करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था के सबके साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। उन्होंने कहा, हम इस मुद्दे को पूरे देश में उठा रहे हैं और आगे भी उठाते रहेंगे। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक बेहद चौंकाने वाला और विवादित बयान दिया है। सीएम शर्मा ने कहा कि अगर असम के लोगों को सार्वजनिक स्थलों पर किसी क्रांतिकारी की तस्वीर बनानी है तो उन्हें लातिन अमेरिकी मार्क्सवादी क्रांतिकारी चे गुवेरा के बजाय प्रतिबंधित अलगाववादी संगठन उल्फा के चीफ परेश बरुआ की तस्वीर बनानी चाहिए। एक मौजूदा मुख्यमंत्री द्वारा भारत से अलग होने की वकालत करने वाले विद्रोही नेता को बढ़ावा देने वाले इस बयान ने राज्य में एक नया राजनीतिक और सांस्कृतिक विवाद खड़ा कर दिया। यह पूरा विवाद असम के दिवंगत सांस्कृतिक आइकन, मशहूर गायक और अभिनेता जुबीन गर्ग के एक म्यूरल को हटाए जाने के बाद शुरू हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी एक ऐतिहासिक न्यूजीलैंड यात्रा के दौरान भारत को दुनिया की सबसे आर्थिक निवेश केंद्र के रूप में पेश किया। न्यूजीलैंड के बिजनेस समुदाय को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने दो टूक कहा कि भारत सिर्फ एक बाजार नहीं बल्कि वैश्विक विकास के लिए एक लॉन्च पैड है। यह बयान ऐसे समय आया जब दोनों देशों ने एक ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद अपने आर्थिक और रणनीतिक रिश्तों को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए 2030 का महत्वाकांक्षी रोड मैप दुनिया के सामने रखा। अपनी 2 दिन की यात्रा के दौरान इंडिया न्यूजीलैंड बिजनेस एंड स्पोर्ट्स एंगेजमेंट कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि रिकॉर्ड 9 महीने में पूरा हुआ FTA व्यापार, निवेश, टेक्नोलॉजी, सेवाओं और टैलेंट
मोबिलिटी में नए अवसर खोलेगा। यह थी आज की सभी प्रमुख खबरें। उम्मीद है आप तक दिन भर की हर अहम जानकारी हम पहुंचा पाए। अगर आपको हमारा यह बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और STN न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर बड़ी और सटीक खबर सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।